अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपकी उर्दू की किताब का हम करेंगे लेक्चर नंबर 20। अब तक हमने बहुत ही प्यारी प्यारी कहानियाँ और नज़में पढ़ते आए हैं और आज भी जो हम सबक पढ़ेंगे वो बहुत ही खूबसूरत और मज़ाहिया सा सबक है, मज़ाहिया अंदाज में लिखा गया है। इब्ने इंशा एक बहुत बड़ा नाम है। उनकी किताब खुमार गंदुम से ये सबक लिया गया है जो आपकी किताब का हिस्सा है। सबक नंबर 6, इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है कि, यानी यहाँ पर जो हम सबक में पढ़ेंगे वो कहते हैं अब तक तो इश्तिहारात जो छपते हैं अखबार में या कहीं भी कोई भी पैम्फलेट वगैरह, तो उसमें ज़रूरत के लिए वो इश्तिहार छापा जाता है और वो यहाँ मज़ाह के अंदाज में कहते हैं कि इश्तिहारात ऐसे क्यों नहीं छपते कि जिसमें कहा जाए कि ज़रूरत नहीं है। तो एक होता है अंदाज जो संजीदा अंदाज होता है तहरीर का, और एक होता है मज़ाहिया अंदाज, यानी किसी पर तनकीद भी ना की जाए, तंज का निशाना भी ना बनाया जाए किसी को, बल्कि मज़ाहिया अंदाज में ऐसी तहरीर लिखी जाए जिससे किसी की तस्हीह भी हो सके, यानी कोई उस काम को दुरुस्त भी कर ले और उसे महसूस भी ना हो, अपनी गलती का एहसास भी ना हो। पढ़ते हैं अपने सबक को। इश्तिहारात ज़रूरी नहीं है कि। एक बुजुर्ग अपने नौकर को फहमाइश कर रहे थे। फहमाइश होता है नसीहत। आप पेंसिल से साथ साथ मुश्किल लफ्ज़ के मायने लिखते जाइए। फहमाइश, नसीहत। एक बुजुर्ग अपने नौकर को नसीहत कर रहे थे कि तुम बिल्कुल घामड़ हो। घामड़ यानी कि बेवकूफ। देखो, मीर साहब का नौकर है, इतना दूरअंदेश, दूरअंदेश यानी दूर की सोचने वाला, कि मीर साहब ने बाजार से बिजली का बल्ब मंगवाया तो उसके साथ ही एक बोतल मट्टी के तेल की और 2 मोमबत्तियां भी ले आया कि बल्ब फ्यूज हो जाए तो लालटेन से काम चल सकता है। यानी वो जो बुजुर्ग हैं वो अपने नौकर को नसीहत कर रहे हैं कि तुम बिल्कुल ही बेवकूफ हो। मीर साहब के नौकर को देखो कितना दूरअंदेश है कि मीर साहब ने बल्ब मंगवाया उससे बिजली का, तो वो साथ ही साथ एहतियातन मट्टी के तेल की बोतल और मोमबत्तियां भी ले आया कि अगर बल्ब फ्यूज हो गया तो लालटेन से काम चल सकता है। उसकी चिमनी टूट जाए या बत्ती खत्म हो जाए तो मोमबत्ती रोशन की जा सकती है। यानी वो एहतियात के तौर पर 2 चीजों का सामान और ले आया मजीद। एक तो लालटेन का, उसमें जो शीशा लगा होता है उसे चिमनी शीशा, और अंदर जिसमें वो जल रही होती है रोशनी, वो उसको बत्ती कहते हैं, और जो बाहर शीशा है वो चिमनी। कि अगर दोनों में से कोई एक चीज टूट जाए या खत्म हो जाए तो उसकी बजाय मोमबत्ती भी ले चलता हूँ कि मोमबत्ती से भी गुजारा हो जाएगा। अब वो अपने नौकर को क्या कहते हैं कि तुमको टैक्सी लेने भेजा था, तुम आधे घंटे बाद हाथ लटकाते आ गए। कहा कि जी टैक्सी तो मिलती नहीं, मोटर रिक्शा कहते हैं तो लेता आऊं। मीर साहब का नौकर होता तो मोटर रिक्शा लेके आया होता ताकि दोबारा जाने की जरूरत ना पड़ती। यानी कितने मजे की बात है। उसको वो समझा रहे हैं, नसीहत किस तरह कर रहे हैं कि मीर साहब का नौकर अभी इस वक्त तुम्हारी जगह होता ना तो वो टैक्सी अगर ना मिलती तो उसकी जगह रिक्शा ले आता, पूछने ना आता कि रिक्शा लाऊं या ना लाऊं। नौकर बहुत शर्मिंदा हुआ और आका की बात पल्ले बांध ली। पल्ले बांध ली यानी कि नसीहत उससे पकड़ ली, नसीहत उसको हो गई कि शर्मिंदा भी हुआ और आइंदा के लिए उसे नसीहत मिल गई कि उसने किस तरह काम करना है। अब चंद दिन बाद इत्तेफाक से आका पर बुखार का हमला हुआ, यानी उनको बुखार हो गया, तो उन्होंने उसे हकीम साहब को लाने के लिए भेजा। थोड़ी देर में हकीम साहब तशरीफ लाए तो उनके पीछे पीछे 3 आदमी और थे जो सलाम करके एक तरफ खड़े हो गए। एक की बगल में कपड़े का थान था, दूसरे के हाथ में लोटा और तीसरे के कांधे पर फावड़ा। फावड़ा कहते हैं कदाल को। कदाल यानी कि जिससे जमीन को खोदते हैं वो वाला आला। जमीन मिट्टी खोदने के लिए एक बड़ा सा मजदूर वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे मट्टी उठाने के लिए, जैसे रेत आपने मकान बनते हुए देखा होगा कि जब वो रेत को उसमें डाल रहे होते हैं, उठा रहे होते हैं, तो एक
کدال استعمال کرتے ہیں، لکڑی کی اوپر سے ہوتی ہے اور نیچے وہ لوہے کا حصہ ہوتا ہے جس میں وہ ریت کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کدال یا پھاوڑا۔ تو 3 آدمی آئے، ایک کے ہاتھ میں آپ نے پڑھا بھی کہ بغل میں کپڑے کا تھان تھا، دوسرے کے پاس لوٹا اور تیسرے کے کاندھے پر پھاوڑا۔ آقا نے نوکر سے کہا یہ کون لوگ ہیں میاں؟ نوکر نے تعارف کرایا کہ جناب ویسے تو حکیم صاحب بہت حاذق ہیں، حاذق یعنی قابل، بہت ہی قابل ہیں، لیکن اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ خدا نخواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو میں درزی کو لے آیا ہوں اور وہ کفن کا کپڑا ساتھ لایا ہے، یہ دوسرے صاحب غسال ہیں اور تیسرے گورکن، ایک ساتھ اس لیے لے آیا کہ بار بار بھاگنا نہ پڑے۔ کتنے مزے کی بات ہے، اتنا مزاحیہ انداز انہوں نے اختیار کیا یہاں پہ، یعنی کہ کیا کیا اس نے، نوکر کو اب پہلی باری میں جو شرمندگی ہوئی تھی اس سے بچنے کے لیے اس دفعہ اس نے اپنی طرف سے تو بڑا اچھا کام کیا، لیکن کیا کیا کہ حکیم کو تو لایا، آقا پہ بخار کا حملہ تو ہوا تھا نا، تو حکیم کی ضرورت تھی۔ اب حکیم کے ساتھ ساتھ وہ خدا نخواستہ اگر آقا مر جائیں کچھ ہو جائیں تو اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کر کے آیا۔ غسال کہتے ہیں غسل دینے والے کو، مردے کو غسل دینے والے کو، اور گورکن جو قبر کھودتا ہے، کہ اب جو وہ آیا تو اپنے ساتھ غسال بھی لے آیا، کفن کا کپڑا بھی لے آیا اور گورکن کو بھی لے آیا۔ تو یہ بہت ہی مزاحیہ انداز میں بیان کر رہے ہیں وہ۔ پھر آگے کہتے ہیں ایسے ہی ایک بزرگ ہمارے حلقہ احباب میں بھی ہیں۔ حلقہ احباب یعنی وہ ہمارے اپنے دوستوں کا وہ گروہ جس میں ہمارے عزیز دوست شامل ہیں، اس کو کہتے ہیں حلقہ احباب، ہمارے دوست۔ گلی سے ریڑھی والا ہانک لگاتا گزر رہا تھا کہ انگور ہیں چمن کے، پپیتے ہیں پیڑ کے پکے ہوئے۔ اب وہ انگور بیچ رہا ہوگا تو انگور کی ریڑھی تھی اس کی اور وہ انگوروں کے لیے آواز لگا رہا تھا کہ انگور ہیں چمن کے، پپیتے ہیں پیڑ کے پکے ہوئے، یعنی کہ پیڑ پہ پکا ہوا پھل ہے میرے پاس میٹھا میٹھا۔ انہوں نے لڑکا بھیج کر اسے بلایا اور کہا، یعنی جو ریڑھی پہ لڑکا کھڑا یہ آواز لگا رہا تھا اس کو بلوایا اور کہا میاں جی معاف کیجئے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پھل والا چلا گیا تو ہم نے عرض کیا کہ اس زحمت کی کیا ضرورت تھی، یعنی کہ اس تکلیف، یہ زحمت تکلیف، یعنی اس تکلیف کی کیا ضرورت تھی، وہ تو جا ہی رہا تھا، اسے روکنا کیا ضرور تھا؟ تو بولے احتیاط کا تقاضا تھا کہ اس پر بات واضح کر دی جائے اور معذرت بھی کی جائے، کیونکہ بیچارہ اتنی دور سے اتنی امید لے کے پھل بیچنے آتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اسے یہ گمان نہ گزرے کہ اس گھر میں شاید بہرے رہتے ہیں جو اس کی آواز نہیں سن پاتے۔ یعنی کتنے مزے کی بات کر گئے کہ ہم گلی میں روزمرہ کتنے ریڑھی والے آتے ہیں، ہانک لگاتے ہیں یعنی آواز لگاتے ہیں اپنی چیز بیچنے کے لیے، تو ہم نے اگر نہ لینی ہو تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے آج۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیوں نہیں کہا، اس کو بلا کے کہنا چاہیے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کہیں گے تو وہ سمجھے گا کہ شاید اس گھر سے کوئی نکلا نہیں ہے، تو شاید اس گھر میں سب گونگے بہرے رہتے ہیں جو بول سن نہیں سکتے۔ تو اس لیے انہیں لگا کہ انہیں اس کو بلا کر کہہ دینا چاہیے۔ یہی ہمارے دوست ایک روز کار میں ہمارے ساتھ گولی مار سے گزر رہے تھے، گولی مار ایک علاقے کا نام ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست کار میں جا رہے تھے، گاڑی میں جا رہے تھے ہمارے ساتھ، اور ہمارا گزر ہو رہا تھا گولی مار سے۔ ایک جگہ لکھا ہے تشریف لائیے، ربڑی کلفی اور لسی تیار ہے، جیسے لکھا ہوتا ہے دکانوں کے اوپر۔ انہوں نے فوراً کار ٹھہرائی اور دکاندار سے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس فرصت نہیں، ہم ضروری کام سے جا رہے ہیں، دوسرے کلفی اور ربڑی ہم نہیں کھاتے، اور لسی کا بھلا یہ کون سا موسم ہے، بہرحال تمہاری پیشکش کا شکریہ۔ یعنی یہاں بھی انہوں نے وہی کام کیا کہ اس کو بلا کر اس کو منع کیا کہ ہمیں نہیں یہ پسند، اور لسی کا تو یہ موسم ہی نہیں ہے۔ بہرحال تمہاری پیشکش کا شکریہ، یعنی خیر تم نے جو یہ پیشکش کی ہوئی ہے لکھ کے لگایا ہوا ہے اس کا بہت شکریہ۔ وہ تو بیٹھا سنا کیا اور نہ جانے کیا سمجھا کیا، یعنی اس نے تو بیچارے نے سن لیا اور بیٹھ گیا ایک طرف، اب اور کیا سمجھتا اس سے زیادہ۔ کار میں واپس بیٹھتے ہوئے ہمارے دوست نے وضاحت کی کہ یہاں کے لوگ
ان आदाब को क्या जाने, यानी आपको इतने आप आदाब और तहजीब वाले हैं कि अगर लिखा है तो लिखा रहने दें, नहीं लेना तो ना सही। यहाँ के लोग तो ऐसे ही हैं और हम भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आदाब का तकाजा ये था कि मैं उसे बुलाकर माजरत करूं और उसे बताऊं कि हम जल्दी में हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं है, हम अभी खा नहीं सकते, और दूसरा लस्सी का तो ये मौसम ही नहीं है। यहाँ तो दावतनामा आता है और उसके नीचे RSVP लिखा होता है कि जवाब से मतला फरमाइए। ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब आपने अक्सर देखा होगा कि जो कोई भी इनविटेशन कार्ड्स होते हैं उन पर ये लिखा होता है और नीचे नाम और नंबर्स लिखे होते हैं। इसका मतलब ये होता है प्लीज रिस्पॉन्ड टू रिक्वायर कंफर्मेशन ऑफ एन इनविटेशन, यानी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या कंफर्मेशन चाहिए इस इनविटेशन के अकॉर्डिंग तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। तो उन्होंने कहा उन्हें बताते हुए कि यहाँ तो दावतनामा भी आता है और उसके नीचे जब ये लिखा होता है मतला फरमाइए, जिनको शरीक नहीं होना होता वो भी चुप बैठ रहते हैं। मेजबान को मतला करना जरूरी नहीं समझते कि बंदा हाजिर होने से माजूर है, इस बेचारे का खाना जाया जाता है। यानी अब जिसने नहीं जाना वो भी नहीं बताता, जिसने जाना उसका भी नहीं पता होता जाएगा या नहीं। अब वो तो जितनों को उसने इनविटेशन दिया होता है उतने का वो खाने का इंतजाम करके रखता है, लेकिन जब उतने लोग नहीं आ पाते तो उसका खाना जाया हो जाता है। तो यहाँ इस सबक में आपने गौर किया कि वो कहते हैं कि इश्तिहारात या इस तरह के इनविटेशन या कोई भी चीज जो है उसके लिए जो आप इश्तिहार लगा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार आपका इश्तिहार बुलाने के लिए या किसी चीज की रिक्वायरमेंट तलब के लिए ही हो। आप ये भी इश्तिहार बना सकते हैं कि जरूरत नहीं है। इस सबक को आपने खुद से जरूर पढ़ना है और यकीनन आपको पढ़ के बहुत मजा आया होगा। अभी तो थोड़े हम मतलब भी क्योंकि जान रहे थे तो उस तरह से तसल्ली नहीं हुई होगी आपको सुन के, लेकिन मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश थी। आपने लेकिन इसको एक से दो दफा जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा इस सबक को पढ़ के। आपका जो काम है वो ऐसा है कि किताब में आपकी है सवाल नंबर 5, एक दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें, यानी आपने टिक का निशान लगाना है जो सही जवाब होगा सबक के मुताबिक। इन सवालों को आपने करना है। और एक सवाल नंबर 11 है, कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुत्तल्लिका अल्फाज से मिलाएं, यानी कॉलम की आपने मैचिंग करनी है। उसके बाद एक सवाल है आपका सवाल नंबर 12 जो मेंशन किया गया है, जबकि किताब में सवाल नंबर 12 उसे नंबर 12 नहीं लिखा गया, लेकिन ये सवाल है मुतलाजिम या गुरूही अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिनको जुबान पर लाते ही उनसे मुतालिका और बहुत से अल्फाज जहन में आ जाएं, मुतलाजिम या गुरूही अल्फाज कहलाते हैं। डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल आपको लग रही होगी, लेकिन जब आप मिसाल देखेंगे तो बहुत ही आसान सी बात है। जैसे आप यहाँ पर जो मिसाल है उसको देखते हैं। सबसे पहले बाग से मुतालिक अगर लफ्ज बाग लिखा है तो उससे ग्रोही अल्फाज या मुतलाजिम अल्फाज वो कौन से निकलते हैं कि बाग में क्या क्या हमें नजर आता है, दरख्त, पौधे, कांटे, शाखें, पत्ते, फूल, फल, घास, परिंदे वगैरह, यानी कि बहुत सारी चीजें जो बाग का आपके ख्याल में बाग का मंजर आते ही जो जो चीजें बाग में मौजूद हैं जो आपके जहन में आती हैं वो अल्फाज वो इस्म जो हैं वो मुतलाजिम या गुरूही अल्फाज कहलाते हैं। जैसे अभी अगर मैं आपको कहूँ कमरा, आपका घर का अपना कमरा, तो आपके कमरे में अब क्या क्या चीजें आपके सामने आ रही हैं, बिस्तर, कालीन, मेज, टीवी, पंखा, अलमारी, तो ये सारी चीजें कमरे में आ गई। तो ये हैं मुतलाजिम या गुरूही अल्फाज। यहाँ जो आपको दिए गए हैं मुतलाजिम अल्फाज आपने उनके लिखने हैं घर, घर से मुतालिक आपने कम से कम कोशिश करें कि 4 तो जरूर लिखें, 5 हो जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। ये भी आपने किताब पर ही हल करना है। घर, स्कूल, बस्ता, मस्जिद और अस्पताल, इनमें जो जो चीजें आपके जहन में आती हैं मुतलाजिम अल्फाज में वो आपने यहाँ पर लिखनी है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं इनमें से आपको मस्जिद के बारे में बताऊं तो मस्जिद में हमारे जहन में क्या आता है, मौलवी साहब,
नमाजी, कुरान, सिपारे, तस्बीह। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? आसान सा है, बस इसका नाम याद होना चाहिए। चीज बहुत आसान है, नाम में अक्सर हम गड़बड़ कर जाते हैं, भूल जाते हैं। मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज, जो ग्रोह बनते हों बहुत सी चीजों के मिलके। इसके अलावा जो आपने काम कॉपी पर अपनी करना है, सबसे पहले हैं अल्फाज मायनी। और अल्फाज मायनी जैसे मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ कि सबक के शुरू में जो आपको नीले रंग का एक वर्ड बैंक दिया होता है, उसमें जो अल्फाज हैं वो, और पीछे आपकी किताब की फरहंग में इस सबक के जो अल्फाज मायनी दिए गए हैं, वो आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। उसके अलावा सवाल नंबर 6, 7, 8 और 9 ये आपने अपनी कॉपी पर करने हैं। सब इसमें इस सबक से आपने कोई से 5 इसम नकरा तलाश करके लिखने हैं। नकरा आपको मालूम है, एक तो इस्म जरूरी है, इस्म होना चाहिए, और नकरा यानी आम नाम। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे नौकर, बुजुर्ग, लड़का, इसी तरह आपने अब यही नहीं लिखने हैं, खुद से कोई से 5 इसम नकरा तलाश करके लिखने हैं। अल्फाज के मुतजाद हैं आपके सामने, वो आपने लिखने हैं। मेजबान, मेहमान, दूर अंदेश, कोताह अंदेश, बुजुर्ग, जवान, उम्मीद, नाउम्मीद। फिर जुमले हैं कफन, चिमनी, डिग्री, हमला और लस्सी। इनके जुमले आपने इस तरह बनाने कि तस्कीर और तानीस वाज़ेह हो जाए। जैसे कफन